अब कभी एग्जामिनर ये भी सवाल पूछता है कि इन द नॉर्मल ईयर, सामान्य वर्ष में कौन से 2 महीनों के कैलेंडर एग्जैक्ट सेम होते हैं। इन द नॉर्मल ईयर विच 2 मंथ हैव सेम कैलेंडर। सेम कैलेंडर का मतलब मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि किन 2 महीनों में 31 डेज होते हैं या किन 2 महीनों में 30 डेज हो रहे हैं, ये बात नहीं हो रही है। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर किसी मंथ की 1 तारीख को संडे है तो क्या किसी और महीने की 1 तारीख को फिर से संडे होगा। सवाल आता है कि इन द नॉर्मल ईयर विच 2 मंथ हैव सेम कैलेंडर। सामान्य वर्ष में किन 2 महीनों का कैलेंडर सेम होता है या लीप वर्ष में किन 2 महीनों का कैलेंडर सेम होता है। इस टाइप के सवाल आपके सामने रखे जाते हैं। इसके लिए भी आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। इधर ध्यान देंगे आप लोग, हमने जो नंबर कोड बनाया है इस नंबर कोड से ही आंसर आएगा। जहां जहां डिजिट सेम होंगे उनके महीनों का कैलेंडर सेम होता है हमेशा। इट मींस इन द नॉर्मल ईयर जनवरी का जो कैलेंडर होता है वो हमेशा ही अक्टूबर के जैसा होता है, हमेशा ही नॉर्मल ईयर में। इट मींस अगर नॉर्मल ईयर में 1 तारीख को फ्राइडे है तो 1 जनवरी को फ्राइडे होने पर 1 अक्टूबर को भी फ्राइडे होगा। इसी टाइप से नॉर्मल ईयर में फरवरी का कैलेंडर, मार्च का कैलेंडर और नवंबर का कैलेंडर सेम होता है। इसी टाइप से अगर हम बातचीत करेंगे तो कहीं पर भी जो अप्रैल का कैलेंडर होता है वही जुलाई का कैलेंडर बनता है और लास्ट में अगर हम देखें तो जो सितंबर का कैलेंडर होता है वही दिसंबर का कैलेंडर होगा क्योंकि वहां डिजिट सेम है। बट अगर आप एक चीज पर गौर करें तो आपको दिख रहा होगा मई का कैलेंडर, जून का कैलेंडर और अगस्त का कैलेंडर नॉर्मल ईयर में कभी भी रिपीट नहीं होता, एक्सक्लूसिव होता है। उसके जैसा कैलेंडर एक ही बार आएगा। इट मींस मई को अगर 1 मई को संडे है तो उन 12 महीनों में कोई ऐसा महीना नहीं होगा जिसमें 1 तारीख को संडे हो। और ये जो ट्रिक्स मैंने आपको बताई यही ट्रिक्स लीप ईयर में भी लागू रहेगी। लीप ईयर में जो जनवरी का कैलेंडर होता है वह अप्रैल और जुलाई के कैलेंडर जैसा, फरवरी का कैलेंडर अगस्त के जैसा होता है। लेकिन इस बार अगर हम बात करें लीप ईयर में तो यहां पर सितंबर का कैलेंडर, सितंबर का कैलेंडर फिर से दिसंबर के जैसा होगा। लेकिन फिर से मई, जून और इस बार जो अक्टूबर का कैलेंडर है वो तीनों रिपीट नहीं होते। इट मींस अगर हम ध्यान से देखें अंत में बच जाता है ये मार्च का कैलेंडर और नवंबर का कैलेंडर सेम होगा। बट इधर ध्यान दीजिएगा, अगर हम देखें तो मई और जून का कैलेंडर लीप ईयर हो या नॉर्मल ईयर हो कभी रिपीट नहीं होता। बट नॉर्मल ईयर में अगस्त का कैलेंडर भी रिपीट नहीं होता तो लीप ईयर में अक्टूबर का कैलेंडर रिपीट नहीं होता। बट ये कंफर्म है कि किसी भी ईयर में मई और जून का कैलेंडर एक्सक्लूसिव होता है। तो क्या मई और जून का कैलेंडर कभी रिपीट नहीं होता होगा? उस साल तो नहीं होता है। लेकिन यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी ईयर का जनवरी और फरवरी का जो कैलेंडर होता है वो अपने पिछले ईयर के मई और जून का कैलेंडर होता है। इट मीन इस साल जो मई और जून का कैलेंडर होगा अब वो आने वाले महीने के जनवरी और फरवरी का कैलेंडर बनेगा आने वाले ईयर के। कोई गरीब आदमी तुमसे कहे कि मैं कैलेंडर नहीं खरीद पाया तो उसकी क्या मदद करोगे? उसे कहो कि लास्ट ईयर के मई से कैलेंडर शुरू करें तो मई और जून का कैलेंडर वही होता है जो आने वाले वर्ष के जनवरी और फरवरी का कैलेंडर बनेगा। हर बार ऐसा होगा, हर बार, वो लीप हो या ना, या फिर वो नॉर्मल ईयर हो जाए, कहीं पर भी किसी भी ईयर का मई और जून का कैलेंडर हमेशा आने वाले वर्ष के जनवरी और फरवरी का कैलेंडर होता है। हमने ये देखा कि जब वो सेम महीने के कैलेंडर पूछेगा तो यही नंबर हमारी मदद करेगा। जहां जहां डिजिट सेम होंगे उनके महीनों का कैलेंडर भी सेम होता है। हमें ये बात यहां पर ध्यान देनी होगी। क्या ये बात क्लियर हो रही है?
तो एक आखिरी टॉपिक अब हम इसमें बचा है कि रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, कैलेंडरों का